भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट फ्लिक्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह अध्याय हमें सिखाता है कि क्यों कर्म करना जीवन में सबसे जरूरी है और क्यों कर्म से भागना कभी समाधान नहीं होता। अध्याय 3 कर्मयोग। अर्जुन अभी भी थोड़ी उलझन में है। वह श्री कृष्ण से पूछता है, अगर ज्ञान सबसे ऊंचा है तो फिर आप मुझे युद्ध जैसे कर्म में क्यों लगा रहे हैं। इस पर श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना एक पल भी नहीं रह सकता। कर्म तो जीवन का स्वभाव है। जीवन कर्म, श्वास लेना, बोलना, चलना, ये सब भी कर्म है। कर्तव्य का पालन श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अपने कर्तव्य को निभाना ही सच्चा योग है। जैसे एक सैनिक का धर्म है देश की रक्षा करना, एक किसान का धर्म है खेती करना, वैसे ही अर्जुन का धर्म है अधर्म के खिलाफ युद्ध करना। जो व्यक्ति अपना धर्म छोड़ देता है वह समाज और आत्मा दोनों के प्रति दोषी बनता है। कर्म और लोभ से मुक्ति। कई लोग कर्म इसलिए करते हैं ताकि उन्हें फल, इनाम मिले, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सच्चा कर्म वो है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। जब हम कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तब वो कर्म पवित्र हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति की जिम्मेदारी श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान में स्थिर है उसे भी समाज के लिए कर्म करना चाहिए ताकि बाकी लोग भी प्रेरणा लें। यानी जो समझदार है उसे काम से भागना नहीं है बल्कि दूसरों के लिए उदाहरण बनना है। अध्याय का सारांश, कर्म से कोई नहीं बच सकता, यह जीवन का हिस्सा है। अपने धर्म कर्तव्य का पालन करना सबसे बड़ा योग है। कर्म करते रहो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। कर्म को भगवान को समर्पित कर दो, यही भक्ति है। ज्ञानी को भी कर्म करना चाहिए ताकि वह समाज को दिशा दे सके। अध्याय की सीख, जीवन में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस वो ईमानदारी से किया गया हो। अगर कोई जिम्मेदारी दी गई है तो उसे भाग कर नहीं, पूरे मन से निभाओ। कर्म ही पूजा है। सोच से बड़ा है करना। तो दोस्तों, यही था भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह अध्याय हमें सिखाता है कि काम से भागो मत, उसे अपनाओ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगला अध्याय मिस न करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, जहां श्री कृष्ण बताएंगे कि ज्ञान और कर्म कैसे एक साथ चलते हैं। जय श्री कृष्ण।